नमस्कार, आज हम बात करेंगे कि सोडियम हाइपोक्लोराइट क्या है, इसे हॉस्पिटल में क्यों यूज़ किया जाता है और इससे होने वाले नुकसान और सावधानियाँ। सोडियम हाइपोक्लोराइट, जिसे हम ब्लीच भी बोलते हैं, एक ब्रॉड स्पेक्ट्रम डिसइंफेक्टेंट एजेंट है जो वायरस, बैक्टीरिया, फंगाई, माइकोबैक्टीरियम डिसइंफेक्शन के लिए बहुत इफेक्टिव है, लेकिन स्पोर फॉर्मिंग बैक्टीरिया के लिए यह इफेक्टिव नहीं है। ये स्लाइटली येलोइश और ग्रीन कलर का होता है और इसमें ब्लीच जैसी स्मेल आती है। यह 5 से 15% स्ट्रेंथ में अवेलेबल होता है और 3 एटम से मिलकर बना है, सोडियम, ऑक्सीजन और क्लोरीन। Na सोडियम, O ऑक्सीजन और Cl क्लोरीन गैस। अब बात आती है कि इसे हॉस्पिटल में क्यों यूज़ किया जाता है। इसे हॉस्पिटल में अलग अलग सिचुएशन में यूज़ किया जाता है। 1. हॉस्पिटल में यह एक डिसइंफेक्टिंग एजेंट के रूप में सरफेस क्लीनिंग के लिए, फ्लोर क्लीनिंग, वॉल क्लीनिंग एंड इंस्ट्रूमेंट क्लीनिंग के लिए यूज़ किया जाता है। हॉस्पिटल में ब्लड स्पिलेज को मैनेज करने के लिए इसे यूज़ करते हैं या माइनर वुंड केयर के लिए भी यूज़ कर सकते हैं ताकि इन्फेक्शन के चांसेस कम हो जाएं। जहां लो लेवल ऑफ इन्फेक्शन होता है वहां लो कंसंट्रेशन में सोडियम हाइपोक्लोराइट का यूज़ होता है। अब देखते हैं सोडियम हाइपोक्लोराइट से होने वाले नुकसान। कंसंट्रेटेड प्रोडक्ट को अगर अनडाइल्यूटेड यूज़ करने से केमिकल बर्न और परमानेंट आई डैमेज हो सकता है। डाइल्यूट सॉल्यूशन से भी स्किन एंड आई इरिटेशन हो सकता है। विदाउट ग्लव्स अगर आप सोडियम हाइपोक्लोराइट को हैंडल करते हैं तो स्किन बर्न हो सकता है। एरिया को कभी भी सोडियम हाइपोक्लोराइट से फ्यूमिगेट नहीं करना चाहिए। जब आप फ्यूमिगेट करते हैं तो इससे हार्मफुल क्लोरीन गैस निकलती है, जिसे इनहेल करने से आपको ब्रीदिंग डिफिकल्टी हो सकती है, आई डैमेज हो सकता है, कफिंग, चॉकिंग, चेस्ट पेन, इवन पल्मोनरी एडिमा भी हो सकता है, क्योंकि क्लोरीन गैस कोरोसिव एंड टॉक्सिक होती है। अगर आप इसे मेटल क्लीनिंग के लिए यूज़ करते हैं तो इसका pH हाई होने की वजह से यह मेटल पर अटैक करता है और हाइड्रोजन गैस उत्पन्न करता है। सोडियम हाइपोक्लोराइट का pH उसकी कंसंट्रेशन पर डिपेंड करता है। 5% सोडियम हाइपोक्लोराइट का pH 11 होता है, जबकि 10 to 15% सोडियम हाइपोक्लोराइट का pH लगभग 13 होता है। अब देखते हैं बात आती है कि सावधानियां क्या बरतनी चाहिए। जब हम सोडियम हाइपोक्लोराइट को हैंडल करते हैं तो हमें किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। इससे हमेशा फॉर्मूला यूज़ करके प्रॉपर अमाउंट में डाइल्यूशन करना चाहिए। फॉर्मूला हमारा होता है V2C2/C1। दूसरा है पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट्स यानी कि PPE, जैसे उसमें सब आते हैं, ग्लव्स, आई प्रोटेक्शन गॉगल्स, गाउन, मास्क, इन सब का यूज़ करके इसे हैंडल करना चाहिए। वेल वेंटिलेटेड एनवायरनमेंट में इसका यूज़ करना चाहिए। स्किल मैनेजमेंट में प्रॉपर टेक्निक यूज़ करनी चाहिए। स्पिल मैनेजमेंट के लिए प्रॉपर टेक्निक्स यूज़ करनी चाहिए, प्रॉपर किट होनी चाहिए। अगर किसी भी एसिड्स जैसे कि विनेगर या अदर क्लिनिक एजेंट के साथ इसे मिक्स ना करें। इसमें प्लास्टिक कंटेनर में कूल और डार्क प्लेस में स्टोर करना चाहिए। हीट एंड डायरेक्ट सनलाइट के एक्सपोजर से इसकी पोटेंसी कम हो जाती है, इसलिए इसे डायरेक्ट सनलाइट के एक्सपोजर में नहीं रखना चाहिए। डाइल्यूशन के बाद यह सॉल्यूशन क्विकली डिग्रेड हो जाता है, इसलिए हर 8 घंटे में इसे डिस्कार्ड कर देना चाहिए। डाइल्यूशन के बाद प्रॉपर वे में लेबलिंग करें। उसमें आता है आपका डेट एंड टाइम ऑफ प्रिपरेशन, नेम ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ डाइल्यूशन एंड शेल्फ लाइफ। शेल्फ लाइफ में होता है कि इसे कितने घंटे बाद डिस्कार्ड करना है। अगर एक्सीडेंटल एक्सपोजर हो जाता है तो तुरंत आई और स्किन को 15 मिनट्स के लिए वॉश करना चाहिए। उसके बाद मेडिकल अटेंशन लेनी चाहिए। और हाँ, कभी भी एरिया को सोडियम हाइपोक्लोराइट से फ्यूमिगेट ना करें। हेल्थ वर्कर्स को प्रॉपर ट्रेनिंग देनी चाहिए कि सोडियम हाइपोक्लोराइट को कैसे बनाना है और उसे कैसे हैंडल करना चाहिए। हर डिपार्टमेंट में MSDS मटेरियल सेफ्टी डाटा शीट्स और SDS जैसे कि सेफ्टी डाटा शीट्स होनी चाहिए, ताकि इमरजेंसी कंडीशन में इमीडिएटली एक्शन लिया जा सके। अगर केमिकल एक्सपोजर हो जाता है तो हर किसी को पता होना चाहिए कि इमीडिएटली कैसे एक्शन लेना चाहिए। अब सोडियम हाइपोक्लोराइट के सॉल्यूशन को कैसे डाइल्यूट करेंगे, इसके लिए आप मेरी अगली वीडियो यूट्यूब चैनल @critical_healthcare08 एंड ऑन इंस्टाग्राम critical_health_care पर देख सकते हैं। थैंक यू।